नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जो नदियां हमेशा मीठा पानी लेकर समुद्र में जाती हैं, फिर भी समुद्र का पानी नमकीन क्यों रहता है? अरब साल से करोड़ों नदियां लगातार अपना पानी समुद्र में उंडेल रही हैं, फिर भी समुद्र कभी मीठा नहीं हुआ। सोचने वाली बात है ना? अगर आप गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदियों का पानी पीते हैं और वो मीठा लगता है, तो फिर वही पानी समुद्र में जाकर इतना नमकीन कैसे बन जाता है कि उसे पीना तक नामुमकिन हो जाए? आज हम इसी राज को बहुत आसान भाषा में समझेंगे और यकीन मानिए, इसके पीछे की साइंस इतनी दिलचस्प है कि सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि नदी का पानी असल में पूरी तरह मीठा नहीं होता। हमें लगता है कि नदी का पानी 100% शुद्ध है, लेकिन हकीकत ये है कि उसमें बहुत ही हल्की मात्रा में नमक और मिनरल्स घुले होते हैं। जब बारिश होती है तो वो पानी पहाड़ों, चट्टानों और मिट्टी से होकर बहता है। इस दौरान पानी उन चट्टानों में मौजूद कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम जैसे मिनरल्स को धीरे धीरे घोलता चला जाता है। ये प्रक्रिया इतनी धीमी और मामूली होती है कि हमारी जीभ को इसका स्वाद बिल्कुल महसूस नहीं होता, लेकिन साइंटिफिक तौर पर वो पानी हल्का सा नमकीन पानी ही होता है। यानी नदी सिर्फ पानी नहीं ढो रही, वो हर सेकंड चट्टानों का थोड़ा थोड़ा हिस्सा भी अपने साथ समुद्र तक पहुंचा रही है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी कम मात्रा का नमक आखिर समुद्र में इतना ज्यादा कैसे जमा हो गया कि आज समुद्र का पानी करीब 3.5% नमक से भरा हुआ है। यानी 1 लीटर समुद्री पानी में लगभग 35 ग्राम नमक घुला होता है। इसका जवाब है वक्त और सूरज की गर्मी। जब सूरज समुद्र की सतह पर पड़ता है तो वो पानी को गर्म करता है और भाप बनाकर हवा में उड़ा देता है। लेकिन यहाँ एक बहुत खास बात समझनी जरूरी है। सूरज सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल्स को भाप बनाता है, नमक और मिनरल्स को नहीं। नमक के कण भारी होते हैं और वो भाप बनकर उड़ नहीं पाते, इसलिए वो वहीं समुद्र में रह जाते हैं। यही भाप बादल बनकर बरसात के रूप में वापस धरती पर गिरती है। फिर वही पानी नदियों के रास्ते फिर से मिनरल्स इकट्ठा करते हुए समुद्र में पहुंच जाता है। यानी हर बार पानी वापस समुद्र में जाता है, लेकिन नमक कभी वापस नहीं जाता, वो बस समुद्र में जमा होता चला जाता है। अब जरा सोचिए, ये प्रक्रिया कोई 100 या 1000 साल से नहीं, बल्कि लगभग 4 अरब साल से लगातार चल रही है। धरती पर समुद्र बने ही करोड़ों साल पहले थे, और तब से लेकर आज तक हर नदी हर साल औसतन करीब 4 अरब टन घुले हुए नमक और मिनरल समुद्र में डाल रही है। जरा इस आंकड़े की कल्पना कीजिए, 4 अरब टन हर साल। अब इतने लंबे वक्त में ये मात्रा इतनी बढ़ गई कि आज समुद्र का पानी नमक से भरपूर है। इसके अलावा समुद्र की गहराई में मौजूद ज्वालामुखी और हाइड्रोथर्मल वेंट्स भी सीधे समुद्र में मिनरल्स और नमक छोड़ते रहते हैं, जिससे ये प्रक्रिया और तेज हो जाती है। एक और दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ समुद्र ही नहीं, बल्कि वो झीलें भी नमकीन बन जाती हैं, जिनमें पानी आता तो है, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है डेड सी, जिसे हम मृत सागर भी कहते हैं। वहां का पानी इतना नमकीन है कि इंसान बिना तैरे भी उसमें आराम से लेट सकता है, क्योंकि नमक की वजह से पानी का घनत्व इतना ज्यादा हो जाता है कि शरीर अपने आप ऊपर तैरने लगता है। इसी तरह अमेरिका की ग्रेट सॉल्ट लेक भी इसी वजह से बेहद नमकीन है। जबकि जिन नदियों और झीलों से पानी लगातार बाहर बहता रहता है, वहां नमक जमा नहीं हो पाता और पानी मीठा बना रहता है। तो असल फर्क ये नहीं है कि पानी कहां से आया, बल्कि ये है कि पानी बाहर निकल पा रहा है या सिर्फ अंदर आकर फंसा हुआ है। अब अगर हम इसे रोजमर्रा की भाषा में समझें, तो इसे ऐसे सोचिए जैसे आप एक बर्तन में चाय बनाते वक्त बार बार पानी डालते रहें और चीनी भी हर बार थोड़ी थोड़ी डालते रहें, लेकिन पानी को उबालकर भाप बनाकर उड़ाते रहें। ऐसा करने पर पानी तो उड़ जाएगा, लेकिन चीनी बर्तन में ही जमा होती चली जाएगी। कुछ समय बाद वो बर्तन बेहद मीठा, यानी हमारे मामले में बेहद खारा हो जाएगा। समुद्र के साथ भी बिल्कुल यही हो रहा है, बस ये प्रक्रिया करोड़ों साल से चल रही है और इसका पैमाना पूरी धरती जितना बड़ा है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि नदियां समुद्र को मीठा क्यों नहीं बना पाती। वजह ये नहीं कि नदी का पानी गंदा है, बल्कि वजह ये है कि हर नदी अपने साथ थोड़ा थोड़ा नमक लाती है। सूरज सिर्फ पानी को उड़ाता है और नमक को पीछे छोड़ देता है, और ये सिलसिला अरबों साल से बिना रुके चल रहा है। प्रकृति का ये सिस्टम इतना सटीक और संतुलित है कि इंसान चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी बना ले, इस प्राकृतिक प्रक्रिया की बराबरी नहीं कर सकता। अगली बार जब आप समुद्र किनारे खड़े होकर पानी का स्वाद महसूस करें, तो याद रखिएगा कि उस एक बूंद नमक में करोड़ों साल की कहानी छुपी हुई है। अगर आपको ये जानकारी दिलचस्प लगी हो
तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि आपको इस बारे में पहले से पता था या नहीं। ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।